जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम एक्सरसाइज 9.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें कुछ ये वैल्यूज़ याद करनी है जो आपको याद होनी चाहिए। आपके पास एंगल अगर हो 30 डिग्री तो 30 डिग्री पे साइन का आंसर आता है 1/2 या 0.5, और साइन 45 पे आपके पास आंसर आता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री पे आपका आंसर आता है √3/2। ये तीन वैल्यूज़ अगर आप याद कर लें तो आप कॉज और टैन की खुद ब खुद इनसे डिराइव कर सकते हैं। कैसे? 60 की वैल्यू कॉज के लिए यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और 30 की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, और 45 एज इट इज़ आपके पास रहेगा। यानी साइन की 60 की वैल्यू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी। ये आपने इस तरह से याद कर लेना है। और टैन कैसे आता है? साइन डिवाइडेड बाय कॉस। टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो जब आपने टैन 30 का आंसर फाइंड करना है तो साइन 30 की वैल्यू ऊपर रखेंगे और कॉस 30 की वैल्यू नीचे रखेंगे। जो कैंसलेशन होती है वो करेंगे और आपके पास टैन 30 का आंसर आ जाएगा 1/√3। अब यहीं पे रखते हुए ही आप डिवाइड करें, 2 से कैंसिल हुआ, 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, √2 से कैंसिल हुआ, आपके पास आंसर आया 1। टैन 45 डिग्री का आंसर आएगा 1, और टैन 60 डिग्री का आंसर आएगा। इन दोनों को डिवाइड करके साइन ऊपर रहेगा, कॉस नीचे रहेगा, 2 से डिवाइड होगा और √3 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वैल्यूज़ आपने याद करनी है। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में यूज़ होंगी, फ्रैक्शंस में ही याद करेंगे। इसके अलावा आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि क्वेश्चन में वो डिग्री में भी एंगल दे सकता है और रेडियन में भी दे सकता है। तो रेडियन में ये एंगल π/6 होगा, 45 को हम π/4 कहते हैं, 60 आपके पास π/3 के इक्वल होता है। ये वैल्यूज़ भी आपने याद रखनी है। 0 डिग्री 0 रेडियन के इक्वल है, 180 डिग्री पाई के इक्वल है, 360 2 पाई के इक्वल है, 90 डिग्री π/2 के इक्वल है, और 270 डिग्री 3 π/2 के इक्वल है। ओके जी, ये तो थी कुछ वैल्यूज़ जो क्वाड्रेंट के बीच में आती हैं, मिड में। उसके बाद ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स की, जो कि बाउंड्री पे लाई करते हैं, 0 90 180 270 एंड 360। तो देखिएगा, साइन 0 डिग्री का आंसर 0, साइन का जो आंसर 0 पे है वही 180 पे है, वही 360 पे है। बात क्लियर होगी जी सबको? साइन 0 180 360 तीनों आंसर 0, और यानी इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एंगल आ रहा है 0 180 डिग्री 360, इस पे साइन 0 आ रहा है, और वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है इस पे 90 डिग्री और 270 का एंगल है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू पॉजिटिव, तो आपके पास साइन 90 का आंसर 1 है। डाउनवर्ड में आप वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा। ये बात आपने याद कर ली। हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, साइन 0 होता है, कॉज 1 होता है। कॉज 0 का आंसर 1, और राइट साइड पे 1 है तो लेफ़्ट साइड पे आपका -1 हो जाएगा। 360 फिर राइट साइड पे चला गया तो आपके पास आंसर आ गया 1। अब अगर कॉज के ये 3 आंसर्स हॉरिजॉन्टल पे ज़ीरोज़ हैं तो वर्टिकल लाइन पे वो 0 हो जाएगा। यानी कॉस 90 और कॉस 270 0 होगा। ये आपने याद करना है, टेबल बना के इसी तरह याद कर लें। उसके बाद टैन की वैल्यू आप जब फाइंड करते हैं तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस कर लेते हैं। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 0 डिवाइडेड बाय -1 0, 0 डिवाइडेड बाय 1 0, यानी टैन 360 का आंसर 0। यानी टैन भी साइन की तरह हॉरिजॉन्टल एंगल्स पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ज़ीरोज़ आंसर देता है। अब 90 और 270 को चेक करते हैं। तो जब आप 1/0 करेंगे
1/0 तो वो आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, तो आप इसे इन्फिनिटी लिखेंगे। और ये आएगा माइनस इन्फिनिटी, यानी -1/0 आए, -1/0 तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड। आई होप आपको ये टेबल याद हो जाएगा, क्लियर है। ये आपने वैल्यूज़ याद करनी है। बात याद रखें, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल्स कौन कौन से हैं, 0, 180, 360। रेडियन में बात करें तो 0, पाई, 2 पाई। इन पे साइन आंसर ज़ीरोस देता है और कॉज आंसर 1 देता है। राइट साइड पे जो एंगल है उन पे आंसर पॉजिटिव आता है, लेफ़्ट साइड पे जो एंगल है उस पे एंगल आंसर नेगेटिव आता है, यानी 180 पे। अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल लाइन पे जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं 90 और 270, उस पे साइन के आंसर्स 1 आते हैं। अगर अपवर्ड एंगल है तो 90, डाउनवर्ड है तो 270। इसी तरह कॉज वर्टिकल लाइन पे आंसर्स 0 देता है। ये आपने बातें याद रखनी है। अच्छा, अब आपको मैंने कल टेस्ट लिया तो कुछ एंगल्स क्लियर नहीं थे कि किस क्वाड्रेंट में होते हैं। तो देखें, ये आपका 0 और ये 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स में कुछ आपको ये शो करूँगी। तो देखिए, फर्स्ट 45 90 का हाफ होता है, तो बिल्कुल मिड में यहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, उसका हाफ है तो यहाँ पे भी हाफ बनेगा, ठीक है। ये आपका आ गया 45 डिग्री एंगल। और 45 से थोड़ा सा कम एंगल होता है 30 डिग्री, तो वो इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 30 डिग्री। और 60 डिग्री 45 से थोड़ा सा अबव होता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। ये बस आपको ये शो करने के लिए कि एंगल्स किस किस जगह पे लाई करते हैं। अब अगर 70 एंगल होगा तो 60 से थोड़ा सा ऊपर, 90 से थोड़ा सा नीचे, 50 एंगल यहाँ बीच में कहीं आ जाएगा। अच्छा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में मैं इन्हीं से रिलेटेड 3 एंगल बनाऊंगी। 90 में 30 ऐड करें, यानी अब पहले तो हाफ बनाएं, 90 और 180 का हाफ बिल्कुल मिड में, ठीक हो गया जी। ये एंगल होगा 135 डिग्री। कैसे आएगा? 90 में 45 जमा करने से, क्योंकि 90 का हाफ 45, 90 में 45 जमा करें तो 135 बनेगा। और अगर आप 90 में 30 जमा करें तो आप कहीं थोड़ा सा इससे पीछे रहेंगे, और अगर 90 में 60 जमा करें तो थोड़ा सा 45 वाली एंगल से आगे आ जाएंगे। तो ये 90 में 30 ऐड करें तो आपके पास एंगल आता है 120 डिग्री, और 90 में 60 ऐड करें तो आपके पास एंगल आता है 150 डिग्री। बाकी एंगल्स अगर 121 है तो यहाँ पे बीच में कहीं होगा, 160 है तो यहाँ इस जगह पे कहीं पे आ रहा होगा। सो ये आपको क्वाड्रेंट्स क्लियर करने के लिए। इसी तरह अब अगर आप 180 में 30 ऐड करें तो वो ये 45 से थोड़ा सा पीछे, और 180 में 45 ऐड करें तो यहाँ पे आ गए आप। अच्छा जी, तो ये वाला एंगल आपके पास आया, क्योंकि हमने 30 जमा किया था 180 में, 210 डिग्री। ये 180 में आपने 45 जमा किया तो आपके पास आ गया 225 डिग्री। फिर आपने 180 में 60 ऐड किया तो आपके पास एंगल आया 240 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री। सो ये लाइन छोटी बड़ी आप कर सकते हैं, इससे कोई नहीं, वो कोई बड़ी हो रही है जगह की वजह से। अब 270 में 45 आप जमा करें तो आपके पास आएगा 315 डिग्री, और 270 में 30 जमा करें तो वो थोड़ा सा इससे पीछे होगा, और ये आ जाएगा 300 डिग्री। और अगर 270 में आप 60 जमा करें तो ये 45 वाली लाइन से थोड़ा सा आगे होगा, और ये आ जाएगा आपके पास 330 डिग्री, और फिर आगे आप 30 जमा किया तो 360 तक होंगे। सो दिस इज़ दी ओवरऑल पिक्चर ऑफ एंगल्स, विच एंगल लाई इन विच क्वाड्रेंट। सो आपको कल मैंने जो क्वेश्चन दिए कि साइन सपोज 152 डिग्री का साइन क्या होगा, तो आपने पहले पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 150 डिग्री पहले देखें कहाँ लाया करता है, दूसरे क्वाड्रेंट में। ये दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 150 का आंसर भी पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे कॉज नेगेटिव होता है तो कॉज 150 का आंसर माइनस होगा, नेगेटिव साइन के साथ। टेंजेंट 150 का आंसर नेगेटिव होगा। सो इसी तरह आप ये वाली वैल्यूज़ बनाएंगे, और यहाँ पे 30, 45, 60 डिग्री के एंगल्स को आप पाईज़ में, पाई की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए देखें, मैं आपको एक
जो भी ये एंगल्स आपने लिखे हैं ना, इनको कन्वर्ट करेंगे आप रेडियन में। तो ये आपने डायग्राम कंप्लीट करके मुझे पिक्चर बना के शो करनी है। अच्छा देखें, अब मैं आपको एक दफ़ा कन्वर्जन बता देती हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट। ये आपके पास कैलकुलेटर है और आप ये सीख चुके हैं कि जब भी आप एंगल को 30 डिग्री को आपने चेंज करना है रेडियन में, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, यानी पाई हमेशा ऊपर आएगा और इन दो नंबर्स ने सिंप्लीफाई होना है। तो जब आपने कन्वर्ट करना है ना, तो आपने क्या करना है, 30 डिवाइडेड बाय 180 डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ऐसे लिखें, इक्वल करें तो ये फ्रैक्शन आ जाएगी 1/6। तो इट्स का मतलब है इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से 1/6 आता है, पाई साथ में पड़ा हुआ है तो पाई ओवर 6 आ जाएगा। क्लियर है जी। तो इस 1/6 को मैं लिखूँगी पाई ओवर 6। अब ये 45 डिग्री है तो मैं इसको डिवाइड करूँगी 180 से, तो ये आ जाएगा 1/4, लेकिन पाई रेडियन में ऊपर मौजूद होता है तो ये आ जाएगा पाई ओवर 4। इसी तरह ये 60 डिग्री है तो 60 डिवाइडेड बाय 180 करें तो आपके पास आता है 1/3। पाई आपने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब आप लिखेंगे पाई ओवर 3, तो खुद ब खुद पता चल जाएगा ये 60 डिग्री है। इसी तरह अब आप 135 को कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन में, तो 135 डिवाइडेड बाय 180 करें तो आपके पास फ्रैक्शन आती है 3/4, लेकिन आपने इसको मल्टीप्लाई करना है पाई के साथ, ये बिल्कुल मिड में, तो 3 पाई ओवर 4 आप लिखेंगे, यानी 3/4 नहीं लिखेंगे, 3 पाई ओवर 4, पाई तो मौजूद है ना ऊपर। इसी तरह आपने ये तमाम एंगल्स, ये वाला सर्कल आपने मुझे कंप्लीट करके दिखाना है कि ये एंगल्स किन रेडियन में पाई की फॉर्म में किन के इक्वल आए हैं, और फिर आपने ये वैल्यूज़ याद भी रखनी है। ये तमाम एंगल्स जो 30 से रिलेटेड थे, 90 में 30 जमा करने से, 180 में 30 जमा करने से, 270 में 30 जमा करने से जो एंगल्स आए, इनको तरतीब से आपने याद रखना है। ये हमें ग्राफ्स बनाने में हेल्प करेंगे जो कि हमने अगले चैप्टर में बनाने हैं। आई होप आपको ये चीज़ें अब तक क्लियर हैं। अगर आपको समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। बच्चे, कुछ बच्चे मुझे अभी ख़्याल आया कि कुछ बच्चे कहेंगे मिस हमारे पास ये सेम कैलकुलेटर नहीं है, हम 30 को डिवाइड करते हैं 180 से तो हमारे पास तो फ्रैक्शन में आंसर आता है। तो बेटे आपके पास ये फ्रैक्शन टू डेसिमल वाला एक बटन होता है, आप उसे प्रेस करेंगे तो वो फ्रैक्शन बन जाएगी 1/6, ठीक है जी। और अगर ये फ्रैक्शन इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई तो वो शायद इस फॉर्म में लिखी हुई हो 1/6 या 1/6 इस फॉर्म में, तो तब भी इसका मतलब यही होता है 1/6। तो आप इसे 1 की जगह पाई लिख के पाई ओवर 6 लिख देंगे जी। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट है आपके पास। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4। इसको वैल्यूएट करें या वेरीफाई करें कि इसका आंसर ट्रू है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन पाई बाय 6, ये जो स्क्वायर है इसे ऐसे होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस साइन पाई बाय 3 होल स्क्वायर प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 होल स्क्वायर। अब अगर तो आपको याद है कि ये कौन सा एंगल है 30, 60, 45 में, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। पाई 180 के इक्वल होता है, तो पाई डिवाइडेड बाय 6 करें तो आपके पास आंसर आता है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री स्क्वायर प्लस साइन, इसी तरह पाई ओवर 3 को 180 डिवाइडेड बाई 3 करें तो आपके पास ये पाई की जगह आप 180 डिग्री लिख रहे हैं, तो उससे ये सॉल्व हो रहा है। स्क्वायर प्लस टेंजेंट 45 डिग्री होल स्क्वायर। आप डिग्री में काम करना चाहें तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेडियन में वैल्यूज़ याद हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये साइन 30 डिग्री का आंसर अभी हमने याद किया कि 1/2 है, ये अब आपको वैल्यूज़ याद होना चाहिए। अच्छा, अब इन केस आपको वैल्यू नहीं याद तो फिर आप कैलकुलेटर पकड़ लें बच्चे, और साइन, और पहले आप इसकी सेटिंग में जाके इसको डिग्री पे सेट कर लें। साइन 30 डिग्री जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/2। अब कुछ बच्चों के पास 1/2 नहीं आएगा, 0.5 आएगा। तो 0.5 वो फ्रैक्शन वाला एक बटन होता है, आप उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो वो 1/2 में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद साइन 60 की वैल्यू आपने याद की √3/2 होल स्क्वायर।
सॉल्व करते हुए आपने वैल्यू फ्रैक्शन में ही लिखनी है, डेसिमल पॉइंट में नहीं लिखनी। टेंजेंट 45 का आंसर आपके पास आता है 1, वो आपने लिख दिया। इसको स्क्वायर लेंगे 1/4, 3/4 प्लस 1, आपने एलसीएम लिया 4 आया, 1 + 3 + 4, यह आ गया आपके पास 8/4, और इसे आपने सॉल्व किया तो आंसर आया 2, और यही आपकी राइट हैंड साइड है जो कि आपको प्रूफ करनी है। तो हैंस ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इजी क्वेश्चन है, वैल्यूज़ आपको याद है तो आप इसको कर लेंगे। जी एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट चेक कीजिए। 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकंड 45 डिग्री। अब ये डिग्री में ही दे दिया है उसने आपको, तो 2 sin 45 का आंसर हमने याद किया हुआ है 1/√2 प्लस 1/2, और कोसेकंड 45 डिग्री sin 45 का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसे लिखेंगे √2। क्यों लिखा है? क्योंकि sin 45 का आंसर 1/√2 है, तो कोसेकंड 45 डिग्री असल में 1/sin 45 डिग्री है, और sin 45 की वैल्यू को जब आप रेसिप्रोकल करेंगे 1/√2, तो ये आपके पास √2 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपको समझ नहीं आई तो मैंने इस वजह से आपको ये करके दिखाया। सो ये आपके पास आ गया 2/√2 प्लस √2/2। थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई होगा क्वेश्चन, आप एलसीएम ले लें, आपके पास आंसर आएगा 2/√2, √2 कैंसिल होगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 4, 2 कैंसिल होगा, √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा √2 होल स्क्वायर बन जाएगा, 4 + 6/2 √2, ये आपके पास आ जाएगा 12/2 √2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 6 6/√2, 3 को 6 को आप लिख सकते हैं 3 × 2 √2। और बच्चे एक बार याद रखें कि जब भी आपके पास कोई नंबर मौजूद है तो आप उसको √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है जी। 3 √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2। अब एक √2 पर कैंसिल हो जाएगा और एक आपके पास बच जाएगा। सो ये आपका आंसर है जो जी सॉरी बच्चे, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। ये देखिए जी, ये 2 sin 45 का आंसर आपने लिखा 1/√2 प्लस 1/2, और कोसेकंड 45 का आंसर आएगा 1/sin, तो 1/sin की वैल्यू रेसिप्रोकल हुई √2 आ गया। ये आपके पास आया 2/√2, ये आपके पास आया √2/2। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 2/√2 एलसीएम आएगा, √ कैंसिल हुआ, 2 2 = 4, 2 कैंसिल हुआ, √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ √2 के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास √2 का होल स्क्वायर ओवर 2/√2, ये आ जाएगा 4 + 2/2/√2, ये आपके पास आ जाएगा 6/2/3, सॉरी ये 2 ही है, तो ये आ जाएगा 3/√2। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। जी बच्चे, अगला क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट चेक कीजिए। 1 - tan² π/3 डिवाइडेड बाय 1 + tan² π/3। तो इसे आप लिख सकते हैं 1 - tan π/3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + tan π/3 होल स्क्वायर। पहले तो आपने ये लिखा, उसके बाद आप सबसे पहले, अगर तो आपको ये एंगल याद है, ये 60 है, लेकिन अगर नहीं है तो पाई की जगह 180 लिखा, 3 से डिवाइड किया, आपके पास 60 डिग्री आया। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं tan 60 डिग्री होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + tan 60 डिग्री होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने tan 60 की वैल्यू याद की, क्या थी? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया कि साइन की वैल्यू याद कर लें। साइन की वैल्यू आपके पास √3/2 है, और cos 60 की वैल्यू आपके पास 1/2 है। 2 2 से कैंसिल होगा तो आपके पास आंसर आएगा √3। तो ये आपके पास 1 - √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + √3 होल स्क्वायर आंसर आएगा। स्क्वायर √ को कैंसिल करेगा, 1 + 3,
-2/4 -1/2 and this is your required answer. जी क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है। इसको आपने प्रूफ करना है थीटा की वैल्यू के लिए, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री के लिए कि लेफ़्ट और राइट इक्वल हैं। तो आप लेफ़्ट हैंड साइड में थीटा को डिग्री पुट करेंगे cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू cos 2 इंटू 30 डिग्री, ये बनेगा cos 60 डिग्री और cos 60 का आंसर आता है 1/2। ये आपने याद करना है। इसी तरह फिर आप राइट हैंड साइड लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 2 cos 30 डिग्री होल स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 2 cos 30 का आंसर आता है आपके पास √3/2 होल स्क्वायर -1 2 इंटू 3/4 -1 कैंसलेशन हुई, एलसीएम लेंगे 3 -1 2 जी आपने एलसीएम लिया 3/2 3 -2 1/2 आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह आप कहेंगे हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ़्ट असल में क्या था आपके पास cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और सिमिलरली आपने, जब आपकी असाइनमेंट है, इस क्वेश्चन में 45 डिग्री लेके लेफ़्ट और राइट को इक्वल प्रूफ करना है। जी बच्चे अब हम एक डेफिनेशन रिकॉल करेंगे कोटर्मिनल एंगल्स की। हमने ये पढ़ा था कि वो तमाम एंगल्स जिनकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के अलोंग हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो, और उनकी टर्मिनल साइड किसी भी क्वाड्रेंट में हो, ये पहला एंगल थीटा है। फिर आपने एक पूरी रोटेशन कवर की तो आप यहीं पे वापस आए तो थीटा प्लस 2 पाई हो गया। अगेन एक और रोटेशन करेंगे तो थीटा प्लस 4 पाई हो जाएगा। और अगर आप इस थीटा की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते जाएं, ये एंगल है आपके पास थीटा, और अगर आप, ये एंगल था, अगर आप इसकी रोटेशन अगेन यहाँ पे आते हैं तो ये आपके पास थीटा -2 पाई हो जाएगा, और थीटा -4 पाई एक और रोटेशन कंप्लीट करें तो इन जनरल ये तमाम एंगल्स थीटा वाले एंगल थीटा प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई बाई केल इक्वल होते हैं थीटा के, क्योंकि इनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है। तो इन पे जो वैल्यूज़ हैं, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और टैन की, और तमाम तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू सेम आती है। एग्जांपल के तौर पर साइन 30 डिग्री का आंसर वही होगा जो साइन 30 डिग्री का आंसर वही आएगा, साइन 390 का भी वही आंसर आएगा, साइन 750 का भी वही आंसर आएगा, साइन 110 डिग्री का भी वही आंसर आएगा। अब इसकी लॉजिक क्या है बच्चे? इसकी लॉजिक ये है कि ये जो 390 है, 390 डिग्री को आप लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री, और ये कोटर्मिनल एंगल की डेफिनेशन पे पूरा उतर आया कि थीटा और थीटा प्लस 2 के पाई इक्वल करें, या थीटा प्लस 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय के करें, के कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस -1 भी, -1 भी, 2 भी, -3, तो आंसर दोनों पे सेम आएगा। इसी तरह ये जो 750 डिग्री है, इसको आप लिख सकते हैं 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 720 आ जाएगा, और उसमें 30 ऐड करें तो सिर्फ 750 आ जाएगा। तो अब आप गौर करें तो साइन 30 डिग्री का आंसर 1/2 आया, साइन 390 डिग्री का आंसर 1/2 आया, साइन 750 का आंसर 1/2 आया। इसी तरह साइन 110 इसका भी आंसर 1/2 आया। इट मीन्स आप 360 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें ये 30 डिग्री एंगल ऐड कर दें और उस पे साइन की वैल्यू फाइंड करें, तो आपके पास हमेशा आंसर सेम आएगा। तो अब हमें ये बड़े एंगल्स दे दिए जाएंगे और हमसे कहा जाएगा कि इनकी वैल्यू बताएं
तो हम पहले इन्हें कन्वर्ट करेंगे इस छोटे एंगल पे, और फिर उस एंगल पे हमें वैल्यू याद होगी, हम उसका आंसर बता देंगे। इसे कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर आपने सॉल्व करना है। अब इसके लिए आप असल में करेंगे क्या, आप ये करेंगे कि आपको जो भी एंगल दे दिया गया, जैसे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 में 9th पार्ट है -1035 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप इसको 1035 को डिवाइड करेंगे 360 पे, तो ये फ्रैक्शन आ रही है, आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2.8, आप इसको राउंड ऑफ करें तो करीब 3 नंबर बनता है 3। इट मीन्स इस 3 का हमने इस्तेमाल करना है। 1035 को आपने 360 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 2.8। ये 3 के आपने से राउंड ऑफ करना है, ये 3 के ज़्यादा करीब है। तो इट मीन्स दैट अब हमने इस 360 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 360 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108 डिग्री एंगल आया, उसमें आप इस एंगल को ऐड कर दें, माइनस कर दें 1035, तो आपके पास एंगल आ जाएगा -10। आपका गिवन एंगल 45 डिग्री, तो आपका एंगल ये आएगा। अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि कैसे। अब दोबारा से देख लें, आपके पास जो भी एंगल मौजूद है, सपोज़ आपके पास 390 डिग्री, तो ये तो वैसे ही नज़र आ रहा है कि 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री है। आपको ऐसा नहीं भी पता चलता तो आपको जो भी एंगल दिया गया है उसे छोटा करने के लिए आप 360 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 1.08। अब ये राउंड ऑफ करें तो 1 बनता है, 1 के करीब है। इट मीन्स आप 360 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कर देंगे अपने गिवन एंगल को, तो आपके पास आंसर आएगा 390। तो आपका एंगल हो गया 330 डिग्री। जी बेटे, ये 390 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स करवाऊंगी। 390 के करीब तरीन 360 है, 360 आप इसमें से माइनस करें तो आपके पास एंगल आता है 30 डिग्री। इट मीन्स 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री करें तो 390 है। अब आप वैल्यू साइन 390 की बता रहे हैं, लेकिन असल में आप वैल्यू बताएंगे 30 की, दैट इज़ 1/2 आपने याद की हुई है। कॉस 390 डिग्री की वैल्यू बतानी है जो कि इक्वल आएगी कॉस 30 डिग्री के, आंसर आएगा √3/2। और tan 390 डिग्री का आंसर आपने बताना है जो कि इक्वल है tan 30 डिग्री के, और उसका आंसर होगा इन दोनों को डिवाइड करके 1/√3। और बाकी तीनों वैल्यूज़ भी आप इसी तरह फाइंड करेंगे। ये आपका बेसिक एंगल आया है जिस पे आपने वैल्यू बतानी है। अच्छा, इसका एक और पार्ट करते हैं। जैसे -330 डिग्री, तो देखें ये 360 के करीब है, तो 330 को आप माइनस करें 360 में से तो 30 आता है आपके पास। अब आपने इसे तरतीब से लिखना है। देखें इसे कैसे करेंगे। इसे आप लिख सकते हैं 30 डिग्री माइनस 360 डिग्री लिखा जा सकता है। अब ये 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय -1। अब आपको मैंने को टर्मिनल की डेफिनेशन तो बताई है, 360 को k से मल्टीप्लाई करना है, और k 1 भी हो सकता है, -1 भी, 2 भी, -2 भी, 3 भी, -3 भी। तो ये सारी वैल्यू थीटा के इक्वल हो जाएगी। तो अब आप इस केस में आपका -1 है, उसे छोड़ दें, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब हमें साइन -330 का आंसर बताना है, तो असल में वो वही होगा जो कि साइन 30 डिग्री का आंसर होगा 1/2। इसी तरह कॉज -330 डिग्री का आंसर बताना है, तो वो वही होगा जो कि इस बेसिक एंगल का आंसर है √3/2। और इसी तरह आप बाकी तमाम वैल्यूज़ टैन की, कॉट की, कोसिकेंट की और सीकेंट की बताएंगे। अच्छा, 1 मिनट में ये वो पूरा करके दिखा दूँ। तो ये आ जाएगा tan 30 डिग्री, इन दोनों को डिवाइड करें तो 1/√3। कॉट -330 डिग्री इक्वल होगा tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल। कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1/√3 ऊपर वाली वैल्यू हुई। -330 डिग्री कोसिकेंट, तो कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो उसकी वैल्यू को आपने रेसिप्रोकल कर दिया।
और सीकेंट -330 डिग्री करना है तो वो कॉस का रेसिप्रोकल है 2/√3। इस तरह से आपने तमाम क्वेश्चंस को कंप्लीट करनी है। बेसिकली आपने ये 3 फाइंड कर लेने हैं, बाकी 3 तो उनके रेसिप्रोकल्स ही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, IX पार्ट है -1035 पे। वो कहता है वैल्यूज़ बताएं साइन कॉस टैन और बाकी तमाम फंक्शंस की। जब वो कहता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्वेश्चन को पढ़ा करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसका मतलब होता है साइन कॉस टैन कोसिकेंट सीकेंट एंड कॉट। क्वेश्चन को पढ़ के आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इस एंगल पे वैल्यूज़ बताएं। तो सबसे पहले हमें इसे 360 पे लेके जाना है। तो आप ये देखें 1035 डिवाइडेड बाई 360 करें तो आपके पास फ्रैक्शन में 2.8 आंसर आता है, विच इज़ इक्वल नियर टू 3। तो अब आप 360 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आया। 1080 आंसर आपको नेगेटिव चाहिए तो आप बड़े नंबर के साथ साइन नेगेटिव लगाएंगे। तो -1080 में से आपने ये वाली वैल्यू को प्लस करना है 1035, तो आपके पास आंसर आएगा 45। अब देखें 1080 -45 करें तो 1035 आता है। आंसर ठीक है, बड़ी रकम के साथ नेगेटिव साइन, बड़ी रकम के साथ नेगेटिव साइन। इट मीन्स दैट अब इसकी वैल्यू बतानी है तो असल में आपने 45 पे आंसर्स बताने हैं। अच्छा, एक और बात क्लियर नहीं होती तो आप 360 को ऐसे रैंडमली 2 से मल्टीप्लाई कर लें, काफ़ी छोटा है। 360 को 3 से मल्टीप्लाई करें 1080, उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो ये आंसर आए तो अपना नंबर उसमें से माइनस कर लें तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। सो साइन -1035 डिग्री का आंसर वही होगा जो साइन 45 का होगा, जो कि साइन इसका आंसर था 1/√2। इसी तरह आपने कॉस -1035 का आंसर बताना है, जो कि कॉस 45 डिग्री के इक्वल होगा 1/√2, और टैन का आंसर और बाकी तमाम फंक्शंस के आंसर्स आप बताएंगे। जी अब देखें, आपको ये 1530 का आंसर बताना है। 5th का 6th पार्ट है। ये MCQ मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए करवा रही हूँ कि MCQs में पूछे जाएंगे। स्मार्ट सिलेबस में तो उसने सिर्फ 2 पार्ट्स आपको दिए हैं, जबकि ये कुछ भी वो पूछ सकता है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट उसने पेपर में दे दिया है तो। अब मैं आपको मुख्तलिफ रैंडम क्वेश्चंस करके दिखा रही हूँ। अब देखें 1530 करना है तो आप देखें 360 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो 1080 का अभी छोटा है उससे। 360 मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो 1440। एक दफ़ा 5 भी करके देख लें तो काफ़ी बड़ा हो गया। तो 360 मल्टीप्लाई बाई 4 1440 आया। अब आप 1440 को उसमें से माइनस कर दें तो 1530, तो दूसरा एंगल आएगा 90। इट मीन्स ये इक्वल है 90 डिग्री प्लस 1440। ठीक है जी। अब आपने डिग्री, तो साइन 1530 का आंसर बताना है तो असल में आपने साइन 90 का आंसर बताना है, और साइन 90 का आंसर 1 होता है। कॉज 1530 का आंसर बताना है तो असल में आपने कॉज 90 का आंसर बताना है, विच इज़ 0। और टैन 1530 का आंसर बताना है, जो कि आपके पास इक्वल होगा टैन 90 डिग्री के, और 1/0 आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह अब आप इसको सॉल्व करके देखें -2430 डिग्री, तो भी माइनस को इग्नोर करते हैं, 2430 बनाना है। 360 मल्टीप्लाई बाई 5 अभी 1800 पे है। 360, अच्छा वो मैंने दूसरा तरीका बताया, 2430 डिवाइडेड बाई 360 6.7। इट मीन्स ये 7 के करीब है। 360 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इक्वल आता है 2520। अब इसमें से आप 2520 में से ये 2430 माइनस करें तो आता है आपके पास प्लस 90 डिग्री। और अब चूँकि नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो ये आपने बड़ी रकम के साथ माइनस लगा दिया। तो अब देखें -2520 प्लस 90 करें तो -2430 आपके पास आ गया। तो अब आपने साइन -2430 का आंसर बताना है तो असल में साइन 90 का आंसर बताना है। कॉज -2430 का आंसर बताना है तो कॉज 90 का आंसर बताना है। ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं एंड सो ऑन।
सो आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम रेडियन में सीखते हैं कि रेडियन में इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। जी, रेडियन में आपको करना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, देख लेना है कि ये पाई किससे डिवाइड हो रहा है, पाई ओवर 3 है। तो आपने इस क्वेश्चन को में से माइनस कर देना, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव कुछ भी हो, आपने माइनस कर देना है पाई ओवर 3 को, यानी ये वाली पाई और 3 वाली टर्म को। तो आप इसको सॉल्व करके देखें, एलसीएम 3 आएगा, -17 पाई माइनस दिस -18 पाई ओवर 3। तो ये आपके पास 17 ओवर 3 पाई माइनस पाई ओवर 3, ये इक्वल आ जाएगा -6 पाई के, कैंसिल होगा। और अब आपके पास -17 ओवर 3 पाई इक्वल आएगा, ये पाई बाय 3 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई बाय -3। इस 6 पाई को आप 2 पाई मल्टीप्लाई बाय -3 कर देंगे। तो अब ये वही वाली फॉर्म बन गई, कौन सी वाली, थीटा प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई बाय के। तो हेंस अब जब आपने वैल्यू बतानी है 17 पाई ओवर 3 की, तो असल में आपने किसकी बतानी है, पाई ओवर 3 की। और पाई ओवर 3 60 होता है, इसका आंसर आएगा 1 ओवर दिस। इसी तरह आपने cos 17, तो cos पाई ओवर 3 1 ओवर 2। और इसी तरह आप tan और बाकी तमाम वैल्यूज़ बताएंगे। इसकी एक और एग्जांपल हम करते हैं, जैसे -9 पाई बाई 2, क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट है, -9 पाई बाई 2। तो ये इक्वल आएगा, अब आप क्या करेंगे, इसमें से ये पाई बाई 2 माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो एलसीएम आया -9 पाई माइनस पाई -10 पाई ओवर 2, तो -5 पाई आ गया। अब ये आ गया आपके पास -9 पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये पाई बाई 2 उस तरफ जाएगा, पाई बाई 2 उस तरफ, आंसर है -5 पाई। अब आपने इसको 2 पाई के मल्टीपल के तौर पे लिखना है, तो पहले ऑड है इसको इवन बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें माइनस पाई और प्लस पाई कर देंगे। अब जब आपने ये किया तो ये पाई बाय 2 और पाई ऐड हो जाएंगे, और ये बन जाएगा इन दोनों को मिला के 6 पाई। इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो -9 पाई बाय 2 बन जाएगा 3 पाई बाय 2, और वो बन जाएगा +2 पाई मल्टीप्लाई बाय -3। तो असल में अब आपने साइन -9 पाई बाय 2 का आंसर बताना है, जो कि इक्वल है साइन 3 पाई बाय 2, और साइन 3 पाई बाय 2 70 होता है, दैट इज़ -1। इसी तरह -9 पाई कॉस का आंसर वो 0 आएगा, क्योंकि कॉस 3 पाई बाय 2 0 के इक्वल होता है। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ये ऑड आ जाए तो इसमें एक दफ़ा पाई प्लस और एक दफ़ा माइनस करके इसे इवन बनाएं, ताकि हम इसे 2 पाई के मल्टीपल के तौर पे लिख सकें। और दूसरा नंबर आप इस एंगल के साथ जोड़ देंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसी में एक और क्वेश्चन देखें, 407 ओवर 2 पाई। तो आपने क्या करना है, -पाई/2 करना है, पाई ओवर 2। तो आपने किया, एलसीएम लिया, 4 ओवर 7 पाई माइनस पाई, ये आ जाएगा आपके पास 406 पाई ओवर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 203 पाई आया। तो आपके पास 407 ओवर 2 पाई इक्वल आया पाई बाय 2, ये दूसरी तरफ गया, प्लस 203 पाई। अब इसे आप 2 पाई के तौर पे नहीं लिख सकते, इसमें से 2 कॉमन नहीं आ सकता, 203 में से 2 कॉमन नहीं आ सकता। तो आप एक दफ़ा पाई और माइनस पाई करेंगे। अच्छा, अब इस केस में जब आपने पाई और माइनस पाई किया, तो ये माइनस को अगर आप पाई बाय 2 को माइनस के साथ अटैच करते हैं तो वो नेगेटिव आंसर देगा, आपको नेगेटिव नहीं चाहिए एंगल। तो आप क्या करेंगे, इस बार पाई बाय 2 और पाई को इकट्ठा कर लेंगे और 203 और माइनस को इकट्ठा कर देंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 202 पाई आएगा, और इन दोनों को जमा करेंगे तो 3 पाई बाय 2। और यहाँ से जब आप 2 पाई कॉमन निकालें तो ये आपके पास 101 आ जाएगा। तो हेंस
आपका 407/2 पे जो वैल्यूज़ हैं वो वही होंगी जो साइन 3/2 पे हैं, और ये आपके पास -1, और फिर आप कॉस, और फिर आप टेन, और बाकी तमाम एंगल्स आप फाइंड कर लेंगे। सो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हैं। एक्सरसाइज 9.3 आपने आज कंप्लीट करनी है। मैंने 5 और 6 की काफ़ी एग्जांपल्स आपको इस वजह से करवाई कि ये एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी अहम क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको क्लियर है ना। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स में पूछ लीजिए।